नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर तिराहे तक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण को लेकर स्थानीय लोगों में असंतोष बढ़ता जा रहा है। कल्याण सिंह वार्ड के पार्षद सूर्य कुमार तिवारी, चंद्र कुमार त्रिपाठी और सुधा मित्तल ने आरोप लगाया कि परिक्रमा मार्ग के उत्तर दिशा में नजूल विभाग की जमीन पर अवैध कब्जे हैं, जबकि दक्षिण दिशा में खतौनी धारक बैठे हैं। इन लोगों का कहना है कि यह मामला वर्तमान में उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और उनके द्वारा दाखिल दस्तावेजों में भी यह स्पष्ट है कि दक्षिण दिशा निजी स्वामित्व में है और जबकि उत्तर दिशा में नजूल की खाली जमीन मौजूद है। पीड़ित पक्ष की मांग है कि सरकार पहले यह सुनिश्चित करे कि उपलब्ध सरकारी जमीन पर्याप्त है या नहीं। यदि जमीन कम पड़ती है तो स्थानीय लोगों की सहमति से ही भूमि ली जाए। उन्होंने तर्क दिया है कि पहले भी अफीम कोठी से उदिया स्कूल और रामनगर चौकी से कौशलपुरी मोड़ तक परिक्रमा मार्ग का निर्माण उत्तर दिशा की ओर ही किया गया था। दक्षिण दिशा को सुरक्षित रखा गया था। इस मामले पर उपजिलाधिकारी सदर ने संबंधित लोगों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि अगली पब्लिक मीटिंग में इस विषय पर ठोस निर्णय लिया जाएगा। का मामला है और क्या दिक्कतें आ रही हैं? ये 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का मामला है भैया। ये यहाँ नाका हनुमानगढ़ी से लेकर गुलाबनगर तक तिराहे का ही मामला है और ये 3 साल से लंबित चल रहा है। सिर्फ इसलिए लंबित है क्योंकि प्रशासन हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, जबकि लिखित उन्होंने अपने उसमें दे रखा है कि जो है यहाँ पे सामने नजूल की ज़मीन है और उसमें सिर्फ एक व्यक्ति विशेष का कब्जा है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा ये कहते हैं कि अवैध कब्जोदारों को हटाया जाएगा, किंतु ऐसा नहीं हो रहा है। अंत में हम लोग हार कर न्यायालय की शरण में गए हैं। उच्च न्यायालय में हमारा केस लंबित है और हम लोगों ने ये कहा है कि यहाँ पे जो स्थिति है बनी रहे, वरना हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, किंतु 1 इंच भी हम लोग ज़मीन नहीं देंगे। यदि सरकार की ज़मीन ना होती तो हम लोग खुशी खुशी दे देते, क्योंकि हम लोगों का भी ये मानना है कि अयोध्या हमारी विकसित हो रही है, उससे हम लोग भी बहुत खुशी हैं। लेकिन गलत अगर न्याय होगा तो उसको न्याय नहीं, हम अन्याय कहेंगे और अन्याय हम कभी भी सहेंगे नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। क्या मांग कर? हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि आप मतलब अधिकारी लोग सही से विजिट करें और हम लोगों को एकत्रित कर विजिट करें, क्योंकि ये धीरे से विजिट करते हैं और कब आते हैं कब चले जाते हैं, किससे क्या बात होती है हम लोगों को नहीं पता है। हमारा ये कहना है कि जो हमारे अधिकारी लोगों ने यहाँ पे विजिट करके जांच की है उसमें उन्होंने ऐसा दर्शाया भी है कि जो है ये सामने नजूल की ज़मीन है और उसमें एक व्यक्ति विशेष का अवैध कब्जा है। तो हम ये चाहते हैं कि उस अवैध कब्जेदार को हटा के और तुरंत ये जो है परिक्रमा मार्ग निर्माण किया जाए, उससे हम लोग भी खुश हैं, किंतु हम लोगों को बिना मतलब का परेशान ना करें और हम लोग अपनी भूमि बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेरा नाम सुधा मित्तल। भैया ये नाका 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का मामला है, नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर तिराहे तक का। इसमें क्या है कि उत्तर दिशा में नजूल सरकार की खाली पड़ी ज़मीन है, एक अवैध कब्जेदार है जो कि प्रशासन द्वारा उच्च न्यायालय में लगाया जा चुका है। प्रशासन ने कोर्ट में ये दाखिल भी किया है कि दक्षिण दिशा पे सारे खतौनी धारक लोग हैं, उत्तर दिशा नजूल सरकार की खाली ज़मीन पड़ी है, कुछ लोग अवैध कब्जेदार हैं, वो लिखित में हमारे पास है। उसी संरेख में जो है PWD मुख्यालय लखनऊ का आदेश भी आया है इनके विभागों को कि जो चौड़ीकरण हो रहा है पहले उसमें अपनी ज़मीनों को सुनिश्चित कर लिया जाए कि हमारे पास सरकारी ज़मीन पर्याप्त है कि नहीं है। अगर है तो प्राइवेट ज़मीन को ना लिया जाए, अगर कम पड़ रही है तब लिया जाए, वो भी सहमति के आधार पर लिया जाए। कोर्ट में सारे पेपर लगाने के बाद भी कोर्ट का आदेश आया है कि आप लोग यथास्थिति बनाए रखें या नियमानुसार अधिग्रहण करें। नियमानुसार अधिग्रहण क्या होता है कि पहले अपनी सरकारी ज़मीन ली जाए, लेकिन यहाँ नियम का उल्लंघन किया जा रहा है। विभाग सारे लिप्त हैं इसमें, एक व्यक्ति विशेष को बचाया जा रहा है। अब वो रिश्तेदार है क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन ये है कि ये लोग जो है अधिग्रहण बहुत तेज़ काम कर रहे हैं, जो कि कोर्ट का आदेश है कि आप लोग पहले अपना नियम का पालन करें। और कोर्ट में इन्होंने अपनी प्रतिलिपि भी प्रस्तुत नहीं की है जो इनको 3 हफ्ते का समय दिया गया था। कोर्ट ने हम लोग को बोला है कि आपका जल्दी से जल्दी सुनवाई किया जाएगा और उस पर विचार करते हुए हम आदेश देंगे। और नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर उत्तर दिशा में अगर आप चलेंगे देखेंगे कि लाइनों से जो है बहुत सारी गाड़ियां आपको खड़ी मिलेंगी, जो कि उससे धन उगाही की जा रही है। लाखों रुपए लोग कमा रहे हैं, उससे बिजनेस चला रहे हैं। और प्रशासन शासन सत्ता को हम लोगों ने सैकड़ों एप्लीकेशन दिया हुआ, PWD मुख्यालय, राजस्व विभाग, तहसील सदर, DM, यहाँ मुख्यमंत्री कार्यालय तक को हमने लेटर भेजा कि साहब यहाँ अवैध कब्जेदार हो रहा है और टैक्सी स्टैंड का संचालन हो रहा है, उसको हटाया जाए। लेकिन कोई भी उस पर काम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ये हम आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन लिप्त है।
नाका हनुमानगढ़ी से गुलाबनगर तिराहे तक 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का विस्तारीकरण होना है। और नाका हनुमानगढ़ी से दक्षिण साइड में दक्षिण साइड में जो है खतौनी धारक लोग अपना निवास कर रहे हैं, और उत्तर साइड में पूरी सरकार की सैकड़ों एकड़ ज़मीन नजूल की खाली पड़ी हुई है। हम लोगों की प्रशासन से यही मांग हो रही है। आज 3 वर्षों से प्रकरण लंबित चल रहा है, यहाँ पे मार्ग का विस्तारीकरण भी नहीं हो पा रहा है। अगर इसका विस्तारीकरण चाहें तो 2 मिनट के अंदर इस मामले को हल किया जा सकता है कि ये सरकार अपनी ज़मीन को एक्वायर करे और खतौनी धारकों को छोड़ दे, तो इसका मामले का निस्तारण 2 मिनट का काम है। लेकिन आज 3 साल से प्रशासन इस मामले में सिर्फ खतौनी धारकों को सिर्फ परेशान करने का काम कर रहा है। नाका हनुमानगढ़ी से आरा मशीन तक जो परिक्रमा मार्ग है वो कल्याण सिंह वार्ड के अंतर्गत आता है, और सामने दक्षिण दिशा के सामने उत्तर दिशा जब पड़ती है तो वहाँ पूरी नजूल की लैंड पड़ी है और खाली पड़ी लैंड है। उसमें किसी को ना उनको हटाना है ना करना। जो हैं भी लोग वो अवैध कब्जेदार हैं। जिलाधिकारी महोदय की आख्या के अनुसार वो लोग अवैध कब्जेदार, उन्होंने नजूल की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की यह मंशा है कि अवैध कब्जेदारों को से एक इंच की ज़मीन भी हम खाली करवाएंगे, चाहे अवैध कब्जेदार कहीं का भी हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी जात का हो, हम एक इंच अवैध कब्जेदारों से मुक्त कराएंगे। अयोध्या मुक्त होनी चाहिए अवैध कब्जेदारों से। अच्छा, कोर्ट यह मामला जब हम लोगों के अधिकारियों ने नहीं सुनी तो हम लोग हाई कोर्ट की शरण में गए। हाई कोर्ट ने भी हम लोगों से कहा है कि यथास्थिति बनाई रखी जाए, जिला प्रशासन को अवगत कराया है कि यथास्थिति बनाए रखी जाए जब तक हम इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, या तो बाज़ार मूल्य पे इन लोगों को दिया जाए भाव। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन भूमि अधिग्रहण करने पे लगा हुआ है। प्रशासन हाई कोर्ट को भी नहीं मान रहा है और भूमि अधिग्रहण की नोटिस चस्पा करवाया उसने। लेकिन मेरा मानना ये कि भूमि अधिग्रहण करने की आवश्यकता क्या है जब आपकी सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, सैकड़ों एकड़ ज़मीन खाली पड़ी है, तो आप उसको ले क्यों नहीं रहे हैं? उसमें क्या आपका कोई रिश्तेदार है? क्या प्रशासन का कोई रिश्तेदार है, नातेदार है? किसी को आपको बचाने की मंशा हो, या किसी का शासन प्रशासन का कोई जोर जबरदस्ती हो? तो अगर किसी अवैध कब्जेदार को आपको बचाने की मंशा हो तो कोई बात नहीं, तो आप उजाड़ने पे लगे हैं तो जिला उजाड़िए भाई। अच्छा, अधिकारियों की जांच में साफ साफ दर्शाया गया कि अवैध कब्जेदार हैं और नजूल की सरकारी ज़मीन खाली पड़ी है। इसका लिखित प्रमाण भी है जो हाई कोर्ट में रेट पे लगाया हुआ है। हमारी मांग है जिला प्रशासन से नजूल की ज़मीन को उपयोग करते हुए वो परिक्रमा मार्ग का निर्माण करें। किसी भी खतौनी धारक को कोई आपत्ति नहीं होगी। अगर मार्ग सीधा करने में का मीटर जा भी रहा है तो हम लोग कोई आपत्ति है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं। और 14 कोसी परिक्रमा मार्ग का जो विस्तारीकरण बहुत ही नेक कार्य है। सूर्य कुमार तिवारी, पार्षद। ठीक।